एक गांव में तारा नाम का एक नन्हा बच्चा रहता था। तारा को नई चीजें जानना, पेड़ों पर चढ़ना और आसमान में उड़ती पतंगों को देखना बहुत पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मोती, एक बोलने वाला सफेद खरगोश। मोती और तारा हर दिन नए खेल खेलते और नई जगहें खोजते। एक दिन तारा और मोती जंगल की तरफ घूमने गए। चलते चलते उन्हें एक बहुत बड़ा और चमचमाता दरवाजा दिखा जो कभी पहले नहीं दिखा था। ये दरवाजा कहां से आया? मोती ने हैरानी से पूछा। शायद ये किसी रहस्य की ओर ले जाता है, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही तारा ने दरवाजा खोला, एक रोशनी फैली और दोनों एक रंगीन जादुई जंगल में पहुंच गए। वहां पेड़ बातें कर रहे थे, तितलियां गाना गा रही थीं और रास्ते खुद बनते जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर तारा और मोती की मुलाकात हुई तीन अजीब लेकिन प्यारे प्राणियों से। उड़ने वाला हाथी एरलू, गाना गाने वाला बंदर बंसी और चश्मा पहने वैज्ञानिक कछुआ प्रोफेसर शेल्डन। प्रोफेसर शेल्डन ने कहा, इस जादुई जंगल पर अब एक खतरा मंडरा रहा है। काला जादू करने वाला एक भयानक जादूगर काल जादू, उसने जंगल की सारी रोशनी चुरा ली है। तारा ने कहा, हम उसकी चालों से डरने वाले नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सभी दोस्त एक साथ निकल पड़े जंगल में छिपे जादुई क्रिस्टल को ढूंढने, जिससे जंगल की रोशनी वापस आ सकती थी। रास्ते में उन्हें पहेलियां हल करनी पड़ी, संगीत बजाते फूलों से बातें करनी पड़ी और एक झरने में छिपा हुआ सच भी ढूंढना पड़ा। आखिरकार जब वे काल जादू के किले तक पहुंचे तो एक बड़ी लड़ाई नहीं, बल्कि तारा ने उसे समझाया कि सच्ची ताकत डर से नहीं, प्यार और दोस्ती से आती है। काल जादू हैरान रह गया। किसी ने उसे पहले कभी माफ नहीं किया था। वह बदल गया और जंगल को उसकी रोशनी लौटा दी। जंगल फिर से हंसने गाने लगा, तितलियां नाचने लगीं और पेड़ों की शाखाएं खुशी से झूमने लगीं। तारा और मोती वापस अपने गांव लौटे। अब उनके पास सिर्फ यादें नहीं थीं, बल्कि एक जादुई पतंग भी थी जो जब चाहे उन्हें फिर से उस जादुई जंगल में ले जा सकती थी। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तारा और मोती अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में अब जादू और दोस्ती की एक चमक बस गई थी। हर शाम वे उस जादुई पतंग को देखते और सोचते कि अगली उड़ान कब होगी। एक दिन जब आसमान में इंद्रधनुष निकल आया और हल्की हल्की हवा चलने लगी, पतंग ने खुद ब खुद उड़ना शुरू कर दिया। मोती, पतंग उड़ रही है, तारा चौंक कर बोला। मोती मुस्कुराया, शायद किसी को फिर हमारी जरूरत है। तारा और मोती ने पतंग की डोरी थामी और अचानक हवा ने उन्हें ऊपर उठा लिया। एक बार फिर वे जादुई जंगल में पहुंच गए, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। पेड़ों के पत्ते नीले हो गए थे और आसमान में तारे दिन में ही चमक रहे थे। ये क्या हो रहा है? तारा ने पूछा। उड़ता हुआ हाथी एरलू तुरंत उनके पास आया। उसके पंख थोड़े कमजोर लग रहे थे। तुम आ ही गए, जंगल फिर संकट में है, उसने कहा। इस बार वक्त की रेखाएं बिगड़ गई हैं, कोई समय का खेल खेल रहा है। बंसी बंदर ने बताया, एक नई ताकत आई है, घड़ी माया, जो समय को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहती है। वह चाहती है कि हर चीज उसकी मर्जी से चले, न कोई बचपन रहे न कोई आजादी। प्रोफेसर शेल्डन ने अपनी घड़ीनुमा मशीन निकाली और कहा, हमें समय के 3 विशेष मोती खोजने होंगे, अतीत का मोती, वर्तमान का मोती और भविष्य का मोती। तभी हम घड़ी माया को रोक सकते हैं। तारा ने मोती की ओर देखा और बोला, तो चलें फिर से एक नई खोज पर। सभी मुस्कुराए और एक साथ निकल पड़े। इस बार समय की भूल भुलैया में, जहां हर मोड़ पर समय तेज या धीमा चलता था, कुछ जगहें आगे का भविष्य दिखाती थीं और कुछ बीते कल की यादें। रास्ते में तारा को अपना बचपन फिर से खेलते हुए दिखा और मोती को वो दिन याद आया जब वह पहली बार तारा से मिला था। ये यात्रा केवल बाहर की नहीं, उनके अंदर की भी थी। लेकिन क्या वे तीनों मोती ढूंढ पाएंगे? क्या वे समय की इस उलझन को सुलझा पाएंगे? समय की भूल भुलैया में चलते चलते एक मोड़ पर रास्ता धुंधला हो गया। हवा एक अजीब सी गूंज छोड़ रही थी, जैसे कोई पुरानी घड़ी टन टन कर रही हो। अचानक सामने एक दरवाजा उभरा, जिस पर लिखा था, केवल वो ही प्रवेश कर सकता है जो अपने अतीत का सामना करने को तैयार हो। तारा ने मोती की ओर देखा। लगता है ये अतीत का मोती यही है, उसने कहा। दरवाजा खुलते ही
तारा और मोती एक पुराने गांव के दृश्य में पहुंच गए, लेकिन सब कुछ कांच की तरह चमक रहा था। यहाँ तारा को अपने बचपन की झलकियां दिखने लगी। वह कैसे अकेले खेलता था, कैसे एक दिन मोती से पहली बार मिला था और कैसे उसने पहली बार पतंग उड़ाना सीखा था। मोती भी चुप था। उसे याद था वो दिन जब वह घायल था और तारा ने उसे अपने हाथों से उठाया था। अचानक दृश्य बदलने लगे। अतीत की यादें एक एक कर बिखरने लगी, जैसे कोई उन्हें मिटा रहा हो। यह घड़ी माया का काम है। एक गूंजती आवाज आई, वो चाहती है कि तुम भूल जाओ कौन हो। पर तारा ने आंखें बंद की और कहा, मेरी यादें मेरी ताकत हैं, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। इतना कहते ही तारा के सामने एक चमकदार नीला मोती प्रकट हुआ। अतीत का मोती। जैसे ही तारा ने उसे छुआ, पूरी जगह रोशनी से भर गई और वे वापस भूल भुलैया के मुख्य रास्ते पर आ गए, जहां एरलू, बंसी और प्रोफेसर शेल्डन उनका इंतजार कर रहे थे। एक मोती मिल गया, प्रोफेसर शेल्डन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बारी है वर्तमान का मोती ढूंढने की। तारा ने एक बार फिर डोरी को कसकर पकड़ा और बोला, चलो दोस्तों, सफर अभी बाकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।